बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास कुछ इस तरह है। अ लाइट हाउस इज़ 300 मीटर अबाव द सी लेवल, यानी एक लाइट हाउस जो है वो सतह समुद्र से 300 मीटर अबाव है। सतह समुद्र से 300 मीटर जो है वो अबाव है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट फ्राम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 एंड 40 डिग्री। जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं टू बोट्स के, वो लाइट हाउस के टॉप से हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द बोट, जो दो बोटों को लाइन आपस में जॉइन करती है, पास थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, वो लाइट हाउस के फुट में से होकर गुजरती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट, दो बोटों के दरमियान आपने फासला मालूम करना है। व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड, दोनों बोट्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर हैं ऑफ द लाइट हाउस के। अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो सतह समुद्र से जो है 300 मीटर जो है अबाव है, यानी ऊपर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं दो बोट्स के जो हैं वो लाइट हाउस के टॉप से हैं। एक 30 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है। और साथ ये कह रहा है कि जो दोनों बोटों को एक लाइन जो है आपस में जॉइन कर रही है, वो लाइन जो है लाइट हाउस के फुट में से गुजर रही है। और आपने क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, दो बोट्सों के दरमियान आपने क्या करना है, फासला मालूम करना है। व्हेन दे आर, वो कहाँ पर मौजूद हैं, व्हेन दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, वो दोनों बोट्स जो हैं वो लाइट हाउस के अपोजिट साइड हैं। तो सबसे पहले हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन क्वेश्चनों में हमने डायग्राम जो है वो मस्ट है, डायग्राम डालनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा है इसी तरीके से हमने जो है डायग्राम को शो करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस जो है ड्रा करेंगे। ये देखें हमारे पास लाइट हाउस की हम डायग्राम ड्रा करने लगे हैं। ये लाइट हाउस है और इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 300 मीटर है। अब एंगल ऑफ, यानी हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं वो हमारे पास एक 30 का है, एक 40 का है। और बोट हमारे पास ये समझ रहे हैं ये एक बोट है, एक बोट ये है, यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट जो है हमारे पास टॉप पर है, यानी लाइट हाउस के टॉप पर है। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं इस तरह लेंगे। ये देखें ऑब्जर्विंग पॉइंट से ये बोर्ड तक का, और इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल इसकी लाइन। इसी तरह हमारे पास ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे पास 30 डिग्री का है। और इसी तरह हमारे पास टॉप से ही हमारे पास लाइट हाउस के टॉप ही से हमारे पास दूसरी बोट जो है, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारे पास ये टॉप पर है और बोट हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम इसका एंगल लेंगे, तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमारे पास है 45 डिग्री का। अब हमारे पास ये दो बोट्स हैं जो लाइट हाउस के अपोजिट साइड पर
मौजूद हैं। तो ये एक लाइन जो है ये एक दोनों को आपस में मिला रही है, जो लाइट हाउस के फुट में से होकर गुजर रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इस बोर्ड और इस बोर्ड का दरमियानी फासला क्या है। तो सबसे पहले हम इनके नाम रख लेते हैं, यानी ये हमारे पास ये पॉइंट जो हैं ए, सी, बी, टी, ई, एफ। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 का है, ये 45 का है। अगर ये 30 का एंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो बी है, यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि डी बी सी या सी बी डी, ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का है। क्या वजह है कि ये 30 का है और ये भी 30 का है? तो ये जो हमारे पास डी एफ और सी बी जो हैं ये लाइन जो है ये पैरेलल है, यानी ये भी कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ जो है लाइन पैरेलल है, और ये हमारे पास डी बी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल आ जाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल जो पैरेलल लाइंस के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास 45 एंगल जो है 45 डिग्री जो एंगल यहाँ हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे पास सी ए डी यानी ये एंगल जो है ये भी हमारे पास 45 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। तो आइए सबसे पहले इनको हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की जो हाइट को हमने ज़ाहिर किया है सी डी से, और ये है हमारे पास 300 मीटर। और इसी तरह हमारे पास दो बोर्ड्स हमने जो हैं उनको पॉइंट ए और बी का नाम दिया है, तो इनको भी हम शो कर देते हैं। टू बोर्ड्स एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर जो है दो बोर्ड्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास ई डी ए, या इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं ए डी ई। ये जो हमारे पास है ये 45 का है, यानी मेजर एंगल ई डी ए, ई डी ए ये हमारे पास 45 डिग्री का है। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एफ डी बी, ये भी हमारे पास 30 डिग्री का है। एफ डी बी ये हमारे पास 30 डिग्री का है। ये हमारे पास 30 डिग्री का है और ये एंगल भी 30 का है, ये 45 का है, तो ये एंगल भी हमारे पास 45 का है। तो अब हमने क्या करना है कि ए और बी यानी ये दोनों पॉइंट जो हैं बोर्ड को ज़ाहिर कर रहे हैं, इनका जो दरमियानी फासला है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ए से सी तक का फासला मालूम करेंगे कि यहाँ से ए से लेकर सी तक का फासला कितना है, फिर हम बी से सी तक का फासला मालूम करेंगे। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी यानी अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। ए सी डी जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ले रहे हैं, ए सी डी, यानी हमने ए सी डी ये राइट एंगल ट्राइंगल ली है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास 90 का एंगल है और ये हमारे पास थीटा है। अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, ए सी, और हमारे पास डी सी की मेजरमेंट मौजूद है 300 मीटर।
तो अब अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने जो साइड है तो ये हमारे पास अपोजिट साइड भी इसको कह सकते हैं, परपेंडिकुलर साइड भी आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास बेस है। तो जब हमारे पास अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और बेस हमने मालूम करना है, और इन दोनों का जो ताल्लुक बनता है अगर थीटा 45 को देखें तो ये टेंजेंट के इक्वल आते हैं। यानी टेंजेंट 45 डिग्री जो है, टेंजेंट 45 डिग्री जो है किसकी इक्वल आएगा? अपोजिट साइड DC डिवाइडेड बाय AC, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे कि टेंजेंट 45 डिग्री को अगर आप टेबल में देखें तो टेंजेंट 45 डिग्री जो है किसके इक्वल है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो टेंजेंट 45 जो है हमारे पास टेबल में 1 के इक्वल है। DC जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है 300 मीटर, जबकि AC हमने फाइंड करना है। AC की जो है हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हम देखें तो अगर आप यहाँ भी 1 लेना चाहें क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ होगा। तो AC को अगर उठाकर यहाँ डिवाइड हो रहा है, उठाकर इस तरफ लाएंगे तो AC जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा। यानी AC इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उठाकर इक्वल के इस साइड ले आएँ तो ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी AC जो है किसके बराबर है? 300 मीटर के। AC की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 300 मीटर है। अब हम इसी तरह जिस तरह हमने ACD जो है ट्रायंगल को लिया था, यानी राइट एंगल ट्रायंगल को लिया था, इसी तरह हम जो है अब ट्रायंगल लेंगे BCD। अब हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल में देखें तो ये हमारे पास 90 का एंगल है, थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री है, और ये हमारे पास अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर साइड है, और ये BC जो है हमारे पास बेस है। तो वही सूरत हाल जो इस ट्रायंगल में बन रही थी वही सूरत हाल ये बन रही है, सिर्फ थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये हमारे पास अपोजिट साइड ऑलरेडी मौजूद है और बेस हमने मालूम करना है। तो उसी तरह हम लेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड यानी DC डिवाइडेड बाय BC। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो टेंजेंट 30 डिग्री को अगर टेबल के अंदर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू DC की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 300 डिवाइडेड बाय, जबकि BC हमने फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शनों के दरमियान इक्वल का साइन है। जब भी दो फ्रैक्शनों के दरमियान इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, यानी BC को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा BC, और इसी तरह √3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास BC जो है √3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 √3, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने सूत्र में लिख दिया, ये हमारे पास आ गया BC जो साइड है 300 √3 मीटर। क्योंकि हमने दोनों बोर्ड्स का जो है दरमियानी फासला फाइंड करना था, अब हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला फाइंड कर लिया, ये हमारे पास 300 मीटर है, और यहाँ से यहाँ का फासला भी हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास जो है 300 √3 जो है उसके बराबर है। तो इन दोनों फासलों को अगर हम ऐड कर दें तो A और B का जो दरमियानी फासला है वो मालूम हो जाएगा। यानी दो बोटों के दरमियान, यानी दो बोट्स जो हैं उनके दरमियान जो है डिस्टेंस इस तरह फाइंड करेंगे
distance between the two boards is, दो बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर डायग्राम के ज़रिए देखें तो हमारे पास ये बनता है AC प्लस BC, यानी ये हमारे पास पूरी लाइन जो है ये हमारे पास AB है और AC और BC को अगर ऐड किया जाए तो पूरी लाइन AB बन जाती है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ शो करेंगे कि हमारे पास मेजर AB यानी AB जो साइड है हमारे पास किसके इक्वल है, मेजर AC साइड प्लस मेजर BC साइड। इन दोनों साइडों को हम ऐड करें तो ये दो बोर्ड्स का दरमियानी फासला हमें हासिल होता है। तो मेजर AB तो हमने फाइंड करना है, AC का फासला हमारे पास है 300 मीटर प्लस और BC का फासला जो हमने फाइंड किया है 300√3 है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है एक टर्म्स ये है, तो दोनों टर्म्स में जो है 300 कॉमन है तो हम यहाँ 300 को कॉमन ले लेंगे। तो AB = 300 को यहाँ से कॉमन ले लें, ब्रैकेट्स 300 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ हमारे पास 1 बच जाता है, प्लस यहाँ से भी हम 300 को कॉमन ले लिया है तो √3। तो इस तरह AB = 3 × 1 + √3 यानी दो बोर्ड्स के दरमियानी जो फासला है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ये इसका आंसर है, यानी AB का जो दरमियानी फासला है वो 300 × 1 + √3 है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।